हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग शुरू कर चुके हैं क्लास 12 12वीं क्लास। यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तब भी आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तैयारी कराई जा रही है यहाँ पर। तो आइए हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसका जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं उसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर लिखना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने 5वीं सदी में किया था। हो गया। थोड़ा सा बीच में जोड़ देंगे ऑब्जेक्टिव। इसने मैंने उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, हो गया। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान लिखें। अथवा दूसरा प्रश्न पूछ सकता है, गुप्तकाल के दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। उत्तर लिखेंगे, गुप्तकालीन दो मंदिरों के नाम एवं उसके स्थान निम्न हैं। मंदिर हो गया यहाँ पर स्थान हो गया। मंदिर एक में दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ में है, यानी झांसी में है। दूसरा शिव मंदिर यानी भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं दो प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताओ। उत्तर लिखना। मौर्यकालीन इतिहास के दो प्रमुख साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित है। पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र किताब हो गया, साहित्य हो गया। इसके लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य मैंने विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, वहीं। दूसरा है विशाखा दत्त, लेखक हैं किस किताब के? तो मुद्रा राक्षस के। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? उसका कार्यकाल बताएं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसे श्रेणिक भी कहा जाता है, यानी सेना रखने वाला। श्रेणिक का मतलब क्या होता है? सेना रखने वाला। इसका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। इसी के राज्य में महान राजवैद्य जीवक बड़ी इंपॉर्टेंट पूछता है, जीवक किसके शासनकाल का राजवैद्य था? तब बिंबिसार के। और इसका पुत्र का नाम अजातशत्रु था। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है हर्यक वंश के ऊपर, आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके, समुद्रगुप्त के नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है? उत्तर लिखेंगे, समुद्रगुप्त के नेपोलियन से तुलना की जाती है। इसके दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला विजय अभियानों के कारण, दूसरा साम्राज्य के सुदृढ़ कारण। यही दो कारण हैं, इसे रट्टा मार लेंगे। छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर लिखेंगे, कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। एक नंबर, साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग दी। मैंने अशोक जब युद्ध कर के दूसरे साम्राज्य को जीत लेते थे, यह त्याग दिए, साम्राज्य विस्तार त्याग दिए। दूसरा, इसने अहिंसा सत्य प्रेम दान आदि का रास्ता अपनाया। तीसरा, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। यह ऐसे रहता, अनुयायी ऐसे लिखा जाता है, या फिर यरलोकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो इतिहास लेखन में वहीं पिछले क्लास में जो हम लोग आंसर लिखे थे ना, वहीं कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिए हैं। आपको याद करने की टेंशन नहीं, पिछले वाला है, आप इसे देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है, गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे, गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बीपीएससी पीसीएस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त थे। इस काल में गणित के क्षेत्र में और ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है महाजनपद से आप क्या समझते हैं? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चलकर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, आप इसे रट्टा मारेंगे, ठीक है। चलिए नोट्स बना लेंगे, ठीक है, नोट्स इसका निश्चित बना लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करना है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का सर्वोच्च नमूना इस समय के स्तंभ हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अब फिर वहीं पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर काटकर अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही डॉक्टर बोल सकते हो, नहीं बोलना हो तो D.R. भंडारकर ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया था, उसके स्तंभ से ही उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेख स्रोतों को लिखना है। तो यहाँ पर मौर्य गड़बड़ा गया है, मौर्य लिखेंगे, ठीक है, मोर हो गया है। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत निम्नलिखित है। पहला, लौरिया, अरेराज से प्राप्त स्तंभ लेख, माने अशोक लेख नहीं है, लौर स्तंभ लोग कहता है वहीं। दूसरा लिखेंगे गिरनार से प्राप्त लघु शिलालेख। तीसरा, गुर्जर से प्राप्त लघु शिलालेख। और चौथा, 14 बृहत शिलालेख। चारों याद कर लेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सातवाहन कौन थे? उत्तर लिखेंगे सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने कण्वक वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कितना आसान है, आप इसे नोट कर याद करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए। इसी विजय के बाद उसे सकारी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का संक्षिप्त विवरण दे। उत्तर लिखेंगे मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला, साहित्यिक स्रोत अभिलेख स्तंभलेख, इसी से पता चलता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कहता है अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर लिखेंगे अशोक ने अपनी प्रजा के उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों को अशोक का धम्म कहा जाता है। धर्म हो गया था, यहाँ पर धम्म लिखना है। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार था, मैंने सभी धर्म का मिलाकर था। इस प्रकार यहीं पर इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।